इस वीडियो में हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानना। तो बेसिकली आपने एक ग्राफ पेपर देखा हुआ है जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे एक्स एक्सिस के नाम से आप जानते थे, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे आप वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे ऑरिजिन कहते हैं, और ऑरिजिन से अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे एक्स एक्सिस पर तो सारी वैल्यूज़ होती है पॉजिटिव। ऑन दी अदर हैंड अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो सारी वैल्यूज़ हो जाएगी नेगेटिव। लाइकवाइज अगर वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारी वाई की वैल्यूज़ कितनी हैं, पॉजिटिव। और अगर वाई एक्सिस में नीचे की तरफ जाएंगे ऑरिजिन से तो सारी वैल्यूज़ हैं नेगेटिव। तो बेसिकली ये जो आपको रेफरेंस सिस्टम दिख रहा है इसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब ये रेफरेंस सिस्टम का मतलब क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है ये पॉइंट 0 0 हो जाएगा। ये पॉइंट ओरिजिन जो है ये सर्व करेगा रेफरेंस किसी दूसरे पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए। तो बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसा रेफरेंस सिस्टम जो किसी एक पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो भी 2D प्लेन में। तो जाहिर सी बात है, आपने गूगल मैप्स देखा होगा, तो मैप्स में 3D मैप्स भी आते हैं और 2D मैप्स भी आते हैं। तो ये 2D मैप में आपने देखा होगा कि ये लोकेशन इस लोकेशन से इतनी किलोमीटर है, आपने फ्रॉम टू डेस्टिनेशन डाल दी और बाय रोड वो आपको दिखा देता है कितना किलोमीटर है। तो वो 2D ग्राफ है, वो 2D प्लेन है। तो लाइकवाइज एक 2D प्लेन में किसी एक पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो जिस रेफरेंस सिस्टम के साथ देख के बताया जाता है उसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अभी आगे चल के चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 जोन्स बनते हैं। ये पहला जोन जिसमें एक्स की सारी वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट वो है जिसमें एक्स की वैल्यू है नेगेटिव और वाई की वैल्यू है पॉजिटिव। लाइकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और वाई की वैल्यू होती है नेगेटिव। अब हमने यहाँ पर डेफिनेशन में दिया था कि एक पॉइंट जो है उसकी पोजीशन को इसके रेस्पेक्ट में हम यूज़ करते हैं इसके रेस्पेक्ट में बताने के लिए। तो उसको समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है P और हमें बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेंगे और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसे नाम दे देंगे ओरिजिन, यानी कि 0, 0। अब आप देखेंगे कि इस पॉइंट को जाने के लिए आपने एक्स में कितना यूनिट्स चला। तो यहाँ पर देखिए 5 यूनिट आप एक्स की तरफ बढ़े। लाइकवाइज अब यहाँ से ऊपर वर्टिकली जाने के लिए आपने कितना यूनिट चला, वो अगेन इस एग्जाम्पल में 5 यूनिट है। तो जो P पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया या लोकेशन हो गया वो हो गया x में 5 कदम और y में 5 कदम, यानी कि 5, 5। और इसी को मैथमेटिकल टर्म में एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। कभी कभी बच्चे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको एब्सिसा मान जाते हैं या इसको ऑर्डिनेट मान जाते हैं। उस केस में आपको ऐसे याद करना है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है A, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो A से होगा, एब्सिसा, और सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऑर्डिनेट। तो बेसिकली ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि इस्तेमाल होता है किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताने में, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उस पॉइंट के लोकेशन को निकालते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर सीखा।